भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज गन्नौर की नई अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली स्थल पर पहुंचने से पहले प्रसिद्ध समाज सेवी एवं भाजपा नेता देवेंद्र कादियान के साथ रोड शो करते हुए पहुंचे। रैली में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका पगड़ी, तलवार सहित बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जुलाना हलके से सुरेंद्र लाठर और जेजेपी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। रैली को जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, आजाद नेहरा, देवेंद्र कौशिक, देवेंद्र कादियान और लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बरौली ने संबोधित किया। सभी ने आने वाले 25 तारीख को कमल पर मोहर लगाकर मोहनलाल बरौली को संसद भेजने की अपील की। बहुत बड़ी रैली है। मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, 2 बार सांसद बनाया, कुछ घटनाक्रम हुआ। मोहनलाल बरौली भी हमारे भाई हैं, उसको भूल के हमें एक वोट मोहनलाल बरौली जी को देना है, नरेंद्र मोदी जी को देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो बातें होगी उनको भूल गए, उनके हमें आगे बढ़ना है। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को कहना चाहूंगा, यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। 2019 में हम यहाँ से 1,82,000 वोटों से जीते थे और मैं अब आपको 100% ये बताना चाह रहा हूं कि हम 9 विधानसभाओं में गए हैं। इतना जबरदस्त माहौल है कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से ये सीट हम जीतने जा रहे हैं और मनोहर लाल जी की झोली में डाले जा रहे हैं। मोदी को कामयाब करना और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है आपकी बार 400 पार, उसको पार करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए भाई मोहनलाल बरौली का जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ आने वाले 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाई मोहनलाल बरौली जी को कामयाब करें। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता के, भारत माता के। वातावरण बना है, जिस प्रकार का उत्साह आज आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर चली है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, 10 की 10 लोकसभा की सीट और एक करनाल की जो उपचुनाव है, 11 सीटें 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपके आशीर्वाद से आने वाला है। वहीं मुख्य वक्ता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित करते हुए पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व जीएसटी अधिकारी सुरेंद्र लाठर और जेजेपी के नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि पुराने कार्यकर्ताओं की तरह उनका भी पूरा मान सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मनोहर लाल ने लोगों द्वारा भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को भाई बताए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई तो कौरव और पांडव भी थे, जिसमें पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे जबकि कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए आपने फैसला करना है किसका साथ देना है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती का दिन है 10 मई। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें। भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे। इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। और आज मेरे कान पर ये बात पड़ी है कि यहाँ के वोटर ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये तो नरेंद्र मोदी के भाई है और राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे। दौरान उन्होंने कहा कि जब से चुनाव घोषित हुआ है, कांग्रेस के अंदर हीन भावना घर कर गई है। तो चुनाव घोषित हुए हैं, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बौखलाहट शुरू हो गई है। बौखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दी, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी। उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई, एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए।
और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ें भी काट दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है और स्थिर रहेगी। हमारी सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है। वे लोग 3 विधायकों को मिलाकर बात कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे 33 की बजाय 23 भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने मुंह की खानी पड़ेगी। जो आप संज्ञा दे रहे हैं भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम लोगों ने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है और कांग्रेस के लोग तो बाइकाट कर गए थे, भाग गए थे। एक प्रकार से जितने लोग वहाँ बचे हुए थे उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से सरकार के हित में फैसला किया था। बात रही 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने सपोर्ट वापस लिया है, तो भी हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त है और उसमें बहुत से ऐसे जो हमारे विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। हम जानबूझ करके इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना तो वो 30 और 3 33 जमा करके और जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जब वो फ्लोर पर आएंगे 23 भी बचा लें तब भी बड़ी बात है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए ये 3 भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने तो संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने कहा थोड़ा इंतजार करो। सर, जेजेपी के विधायकों से आपने मुलाकात की है? ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले ही हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, उनसे भी जब जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम कहते हैं चुनाव ठीक ठाक निकल जाए, इसमें नहीं तो मुँह की खानी पड़ेगी उनको, और वो मुँह की खाने के लिए उनको भी पता है बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह उनका नहीं है। एक मीटिंग वो करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब कभी भी कर लें, तो गवर्नर साहब और स्पीकर साहब ने अपने रोल करने हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। देखिए, जब ये जनता में पटाक्षेप होगा चीज़ों का तो जो फंसेगा सो फंसेगा। हम तो कोई ऐसा नहीं फंसाएंगे, वो जनता के भंवर में फंसेंगे। हमने कोई भंवर का जाल नहीं फैलाया है। हमारी सरकार सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित रहेगी। ये अगर भंवर में फंसेंगे तो जनता के भंवर में फंसेंगे। भ्रष्टाचार के आंकड़े उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको पता ही है। उनके लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं, और उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं, उनके बेटों की जमानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी के ऊपर विचार करने वाला है। तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको सबका पता है, इसलिए वो बच के अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के जमानत लेके आया है। तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं दोषी वृत्ति के लोग हैं, और ये खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बहुत से कांग्रेस के से प्रत्याशी डूबे हुए हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर। इतने डूबे हुए हैं कि छापे में पहाड़ों के नोट निकल रहे हैं, यानी ढेर निकल रहे हैं, पहाड़ निकल रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक नेता के, उनके स्टाफ के घर से निकल रहा है। तो आखिर ये सारी चीज़ें जनता देखती है, केवल अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं है, जनता इसको महसूस करती है। और ये चीज़ें हरियाणा में भी हैं, बाहर भी हैं। आखिर उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? हमने तो 1.5 महीना पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, हमारी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो 1.5 महीने तक यहाँ की लिस्ट जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है आपको पता तो हो, लेकिन आप शायद बोलेंगे नहीं, मैं उसकी जानकारी रखते रहा हूँ। आपकी हार का बदला लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ को ज़रूर कम कर लिया है। क्या पिछली बार हारे तो 10 थे, तकलीफ तो 2 ही की थी, सोनीपत और रोहतक की। इस बार उन्होंने सोचा भी 2 की तकलीफ फिर ना सहनी पड़े, 1 की सहन कर लेंगे, इसलिए दोनों नहीं खड़े होते, 1 खड़े होंगे, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो वो अपनी तकलीफ को आधा करके गए हैं। तकलीफ तो हमको होनी है, तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, बाकी जनता ने देखना है, ऐसा नहीं कि जनता ने नहीं देखना। और जिस प्रकार का तमाशा अब हो रहा है, ये उस समय भी हुआ था, ये 2019 में भी हुआ था। 2019 में हमारे वोट 3% बढ़े थे। अगर नहीं आंकड़े हो तो मैं दे देता हूँ, 34% वोट थे में हमारे 2014 में, 37% मिले थे हमको 2019 में। लेकिन 14 में तो किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार आ जाएगी। 19 को सबका लगता था कि नहीं, सतर्क रहना चाहिए। और जो गठबंधन आज बन रहे हैं, ये गठबंधन उसके बाद उसमें बन गए, तो गठबंधन बन गए, वोट ज़्यादा आने के बाद भी सीटें 5 कम हो गई। सीट कम ज़्यादा नहीं है, हमारा वोट परसेंट पहले भी बढ़ा था, इस बार भी बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद चाहे लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग आएंगे। जगत महान न्यूज के लिए कन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।